Welcome to Anna Story Tales. कदीम ज़मानों की बात है, खूकाफ के दामन में एक सल्तनत थी जिसे लाल किला कहा जाता था। इस सल्तनत की शहजादी अनाया अपनी बहादुरी और सादगी के लिए मशहूर थी। वो महल के बंद कमरों की बजाय पहाड़ों की ढलवानों और पुराने दरख्तों के पास वक्त गुजारना पसंद करती थी। अनाया के पास एक खास कमाल था। वो जब भी परेशान होती, आसमान की तरफ देखकर एक खास धुन गुनगुनाती और परिंदे इसके गिर्द जमा हो जाते। एक सर्द शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान नारंगी आग की तरह दहक रहा था, अनाया ने देखा कि बादलों के दरमियान से एक नीला सितारा तेजी से नीचे गिरा है। वो सितारा नहीं था, बल्कि एक निहायत खूबसूरत कबूतर था, जिसके पर नीलम की तरह गहरे नीले और चमकदार थे। इस कबूतर के गले में एक सुनहरी तावीज़ था जो मध्यम रोशनी दे रहा था। अनाया ने दौड़कर इसे उठाया। कबूतर जख्मी था। इसके परों से एक नीली चमक निकल रही थी जो अनाया के हाथों को गरमा रही थी। जैसे ही अनाया ने कबूतर की आंखों में देखा, इसे महसूस हुआ कि कोई परिंदा नहीं, बल्कि कोई ऐसी रूह है जो किसी बड़ी मुसीबत में है। अचानक फजा में एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। वो कबूतर मेरा है शहजादी, इसे मेरे हवाले करो। अनाया ने पलटकर देखा, वहां एक काले लिबादे में मलबूस जादूगर खड़ा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी का असा था जिस पर इंसानी खोपड़ी बनी थी। वो जादूगर ज़हाक था जो बरसों से इस नीलम कबूतर के पीछे था, क्योंकि इस कबूतर के दिल में एक कदीम सल्तनत का रास्ता छुपा हुआ था। अनाया ने कबूतर को अपने सीने से लगाया। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, ये जख्मी है और मेरी पनाह में है। ज़हाक ने कहका लगाया। तो फिर तुम भी इसके साथ मिट जाओगी। इसने अपना असा घुमाया और जमीन से स्याह धुएं के हाथ निकलकर अनाया की तरफ बढ़ने लगे। अनाया ने हिम्मत न हारी। इसे याद आया कि इसकी दादी ने इसे एक कदीम दुआ सिखाई थी जो हर साए को दूर करती थी। इसने ऊंची आवाज में वो कलिमात कहे और कबूतर के सुनहरी तावीज़ को छू लिया। एकदम से कबूतर के परों से एक नीली बिजली निकली, जिसने काले धुएं को चीर कर रख दिया। जादूगर पीछे हट गया, लेकिन इसने जाते जाते वार्निंग दी कि वो दोबारा आएगा। कबूतर ने अनाया की तरफ देखा और इंसानी लहजे में बोला, शहजादी, मेरा नाम फारान है। मैं इस नीलमी वादी का शहजादा हूँ, जहाँ वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। ज़हाक ने मेरे मुल्क को मंजमद कर दिया है और मुझे इस हाल में पहुँचा दिया है। अब सिर्फ तुम ही हो जो इस तिलिस्म को तोड़ सकती हो। फारान ने बताया कि पहाड़ों के ऊपर एक आईनादार गार है जहाँ एक कदीम चिराग रखा है। अगर वो चिराग रोशन हो जाए तो ज़हाक का जादू टूट जाएगा और फारान दोबारा इंसान बन जाएगा। सफ़र मुश्किल था, लेकिन अनाया डरने वाली नहीं थी। वो कबूतर को अपने कंधे पर बिठाए पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इसे कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। जहाँ रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहाँ फारान ने अपने परों से नीली रोशनी फैलाकर रास्ता दिखाया। गार के बाहर काले भेड़िए खड़े थे जो दरअसल जादूगर के सिपाही थे। अनाया ने अपनी तलवार निकाली
اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، جبکہ کبوتر نے اپنی جادوئی آواز سے انہیں پریشان کر دیا۔ آخر وہ غار کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں دیواریں قدرتی شیشے کی بنی ہوئی تھیں، جن میں عنایا کو اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ غار کی بیچوں بیچ ایک پتھر کے ستون پر وہ قدیم چراغ رکھا تھا۔ جیسے ہی عنایا نے چراغ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جادوگر ضحاک وہاں نمودار ہو گیا۔ تم نے یہاں پہنچ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ضحاک نے ایک بڑا جادوئی گولا عنایا کی طرف پھینکا، لیکن فاران اپنی پوری طاقت جمع کی اور جادوگر کے سامنے ڈھال بن گیا۔ اب نہیں ضحاک، کبوتر نے اپنے پروں کو اتنی تیزی سے جھاڑا کہ پوری غار نیلی روشنی سے بھر گئی۔ اسی دوران عنایا نے موقع پا کر اپنی مشل سے اس قدیم چراغ کو روشن کر دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، غار کی دیواریں لرز اٹھیں اور جادوگر ضحاک ریت کی طرح بکھر گیا۔ جیسے جیسے چراغ کی روشنی پھیلی، کبوتر کا وجود بدلنے لگا۔ اس کے پروں کی جگہ ریشمی لباس نے لے لی اور اس کا چھوٹا سا جسم ایک وجیحہ اور بہادر شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادہ فاران اپنے اصلی روپ میں عنایا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی وہی نیلی اور پرکشش تھیں۔ تم نے کر دکھایا عنایا، فاران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے دور پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی نیلمی وادی کا جادو بھی ٹوٹ گیا اور وہاں دوبارہ بہار آ گئی۔ شہزادہ فاران نے عنایا کو اپنی سلطنت چلنے کی دعوت دی، لیکن عنایا نے مسکرا کر کہا، میں اپنی سلطنت کی حفاظت کروں گی اور تم اپنی۔ ہم دونوں مل کر ان پہاڑوں کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اس دن کے بعد سے لال قلعہ اور نیلمی وادی کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب شام کے وقت نیلا آسمان چمکتا ہے تو وہ عنایا اور فاران کی بہادری کی یاد دلاتا ہے۔